गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो सब वेट कर लेते हैं, अभी कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं ना। Let's start. Am I audible? Kids, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो एज पर प्लान आज अपन फ्लूट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। फ्लूट में कुछ आप स्पेसिफिक चीजें जो आप जो आप डिस्कस का, मतलब जो आपको लगता है कि उसको लेना है, मतलब इस पे कोई प्रॉब्लम एरिया फ्लूट में? डायनेमिक्स। ओके, फ्लूट डायनामिक्स। फ्लूट में आपको बताते हैं तो फ्लूट स्टैटिक्स हो गया, जिसमें आपको प्रेशर होता है, प्रेशर का कैलकुलेशन, प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन, फिर बायंसी, करेक्ट, ये हो गया फ्लूट है। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम, और ये जो होता है बर्नौलीज थ्योरम हो गया, या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटीज, ये आ जाएगा फ्लूट डायनेमिक्स में, करेक्ट। एंड देयर आफ्टर आपको सरफेस टेंशन, करेक्ट। खैर वो तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है, यूजुअली हम सरफेस टेंशन और क्या विस्कोसिटी, व्हाट द पॉइंट। सर वो भी तो फ्लूइड में करेंगे क्या? हाँ, साथ ही में लेके लगभग वैसा ही है, ठीक है। हालांकि तो इसमें डायनेमिक्स में ये चाहते हो आप कि आपको डिस्कस करें, और कुछ इसके अलावा कुछ और डायनेमिक्स वगैरह जो जेनरिक हो गया, उसमें कुछ स्पेसिफिक डायनेमिक मतलब बर्नौलीज का एप्लीकेशन है, करेक्ट। यस। ठीक है, ओके। सो
Let me share the screen. Is screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। Give me 1 month, बच्चों। Okay, so we'll start with what fluid dynamics. तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ, ठीक है? फ्लूइड स्टैटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, है ना? एंड देन विल गो फॉर दिस, है ना? तो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ द स्टैटिक्स, है ना? पहले एक बताओ, लेट्स सी, प्रेशर का वेरिएशन अगर देखा जाए, प्रेशर में आपको मान लो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर लें, ठीक है? तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। एक लिक्विड ऐसे पड़ा हुआ है ना, लिक्विड, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, पी नॉट है, ओके। लिक्विड, ठीक है, liquid is filled, liquid is filled in a container, density का liquid is rho naught at atmospheric pressure P naught.
ठीक है, that's P naught. Okay, find the pressure at depth h from the top surface of liquid. Bulk modulus of liquid is B. क्या समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? यस सर। यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, ठीक है, यहाँ से आपको h डिस्टेंस पे क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है, करेक्ट। बल्क मॉडुलस भी दिया हुआ है, चलो ट्राई फाइंडिंग इट। किड्स सर स्क्रीन में भी नहीं, मतलब आप आर यू ओवर विद योर अटेम्प्ट? Yeah. No sir, 2 minutes. डन सर। या चलो बताओ, आंसर बताओ। P naught plus rho naught GH plus rho naught GH square by 2B. रो नॉट जी एच प्लस रो नॉट जी P एच naught स्क्वायर। plus rho naught GH plus rho naught GH square by 2B. यस सर। 2B सिर्फ लास्ट वाली टर्म के नीचे। हाँ ठीक है ना, रो नॉट जी एच स्क्वायर बाय 2 में, करेक्ट। यस सर। ये आया, चलो
देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो P इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे कि रो सर क्या होता है। स्क्रीन मिस कर रही नहीं है। दिख रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही, आई एम सॉरी, रुको रुको रुको। अच्छा हाँ, बीच में ये हो गया था ना, ब्लैकआउट हो गया था, तो किससे शेयर करता हूँ। ओके, लेट्स कम बैक टू दिस। ये आ गया, दिख रहा है क्या, पी नॉट प्लस रो, यही आंसर आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम ये यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं करते, समझ में आ रही है क्या है कि रो कांस्टेंट होगा तो हम यूज कर पाएंगे, है ना, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रो वेरिएबल है, तो वेरिएबल रो के केस में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन केस ऑफ वेरिएबल रो, यहाँ से एक h डिस्टेंस ले लेते हैं। ओके, h, चलो y ले ले, h ऑलरेडी ले लिया है ना, ठीक है। तो लेट्स टेक अ y डिस्टेंस फ्रॉम हियर, इसको y मैं डिनोट कर रहा है ना, और y यहाँ पे एक dy है, ये कितना y पे dy, ठीक है। तो मैं क्या, अगर यहाँ पे अगर प्रेशर अगर P है, ठीक है, लेट्स से कि y पे प्रेशर क्या है बताओ, P है, यहाँ पे प्रेशर P मान लेते हैं, और यहाँ पे प्रेशर क्या मान लेते हैं, P प्लस dP, करेक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ dP इज इक्वल टू व्हाट, माइनस रो जी dy लिख सकता हूँ, करेक्ट। ये तो लिख सकता हूँ ना कि इसमें वेरिएशन मिले थे। अब रो के यहाँ पे कितना है, करेक्ट। चलो, तो पहले तो हमको यहाँ पे रो का देखना होगा ना, रो भी तो यहाँ पे है। तो अब देखो यहाँ पे रो को क्या लिख सकते हैं, रो का वेरिएशन अगर हम देखें यहाँ पे, तो रो क्या होगा जल्दी बताओ। रो अगर देखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्रेशर P है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, P नॉट है बेटा, और यहाँ पर प्रेशर P है। तो लुक एट दिस, क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा P इज इक्वल टू व्हाट, B इंटू व्हाट, डेल्टा V बाई V। क्या ये समझ में आ रहा है, ये तो बल्क मॉडुलस वाला फॉर्मूला है ना ये, सॉरी विथ माइनस साइन होगा यहाँ पे। अरे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला ये होगा तो होता है ना बच्चे, यस डेल्टा P इज इक्वल टू व्हाट, B टाइम्स डेल्टा V बाई V, डीवी बाई वी। है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस B टाइम्स माइनस डेल्टा रो बाई रो लिख सकता हूँ। हेलो किड्स, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। तो यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ पे dp को ऐसे लिख सकता हूँ, ये दिस b डी रो बाई रो, ठीक है ना। लुक है, यहाँ पे हम dp को मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया जल्दी बताओ। वी गॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, dp को लेके b इंटू डी रो बाई रो इज इक्वल टू व्हाट, इतना माइनस रो जी डी वाई, करेक्ट। हेलो किड्स, तो यहाँ से वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस डी रो अपॉन रो स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस जी बाई बी इंटू डी वाई। नाउ इंटीग्रेट इट, जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो से वाई, और ये क्या होगा, रो नॉट से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो है ना ये। तो मैं क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ, दिस इज माइनस वन बाई रो, करेक्ट। कहाँ से कहाँ तक लिखूंगा बताओ, माइनस वन बाई रो, दिस इज रो नॉट टू व्हाट, रो। हेलो, यस Okay. this is equal to how much, this is what, minus g by b into y. Let's write one step more, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसल्ड आउट, तो वन बाई रो माइनस वन बाई रो नॉट, कुछ गड़बड़ हो रहा है ये तो, एक मिनट रुक जा। dp इज इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई हो गया नहीं, यहाँ निगेटिव से चेक करते हैं यहाँ पे, dp इज इक्वल टू माइनस रो जी वाई, dp इज इक्वल टू क्या, अच्छा dp अगर यहाँ से यहाँ जाए तो डेल्टा v बाई v लिख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। तो डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रो बाई रो, ये भी सही है, v भी प्लस हो गया यहाँ तक तो सही है। dp इज चेंज इन इज इक्वल टू
चेंज इन प्रेशर, चेंज इन डेंसिटी, सही है। चेंज इन प्रेशर यहाँ सही है। डीपी इज इक्वल टू माइनस रो जी डी वाई, ठीक है, माइनस रो डी वाई। एक मिनट, डी वाई हमने क्या ले लिया, एक मिनट, ये प्लस होगा बच्चे, क्योंकि हम वाई नीचे ले रहे हैं ना, ये नीचे जा रहा है ना बच्चे, ठीक है। वाई हम ऊपर से मेजर कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्लियर, हेलो। तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, ये प्लस हो गया, ठीक है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे आपको ये प्लस रह गया। तो अब ये बताओ ये कितना, माइनस रो, ये माइनस कटेगा नहीं यहाँ पे, रादर ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या है, 1/रो माइनस 1/रो नॉट। ये कितना हो गया बच्चे, 1/रो माइनस 1/रो, माइनस साइन को इधर लेते हैं विद, चलो एक माइनस साइन बाहर भी ले लेते हैं, है ना, ठीक है। तो 1/रो इज इक्वल टू व्हाट, जी बाई बी इंटू वाई, क्लियर। तो वी कैन राइट दिस 1/रो, ठीक है, रो नॉट माइनस 1/रो is equal to g by by. So this is going to 1/ro is equal to what, minus 1/ro naught upon g by by. ये आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ बच्चे, दिस इज b माइनस रो नॉट g y, this divided by b into रो नॉट, दिस इज 1/रो। तो फाइनली रो कितना आ गया, रो happens to be equal to what, b रो नॉट माइनस b माइनस रो नॉट जी वाई। आ गया ये। सबसे पहले हमने क्या किया, रो कैलकुलेट कर लिया, ये क्लियर है बच्चे। अब अगेन वी हैव टू, हमको क्या निकालना है बेटा, हमको प्रेशर निकालना है, करेक्ट। समझ में आ रही बात। तो प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ यहाँ पे। अब फिर यही करते हैं, डीपी यहाँ से स्टार्ट कर, प्रेशर चाहिए ना, डीपी इज इक्वल टू हाउ मच, बोलो, दिस इज डी एच इंटू रो इंटू जी। हेलो किड्स, Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डीपी क्या करेंगे, डीपी अब रो को पुट कर दो यहाँ पे, रो एज अ फंक्शन ऑफ एच मालूम चल गया ना आपको, ठीक है। तो ये डी एच हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं, रो को क्या लिख सकते हैं, बी रो नॉट अपॉन बी माइनस रो नॉट जी वाई, दिस इंटू क्या होगा, डी एच नहीं, इनफैक्ट ये डी वाई हो गया ना, ये डी वाई, करेक्ट। तो ये बी नॉट, ये हो गया डी वाई इंटू रो को लिख दिया ये बी रो अपॉन माइनस रो इंटू व्हाट, जी। इसको रीअरेंज करते हैं, बी रो नॉट जी, ठीक है, डी वाई दिस डिवाइडेड बाई बी माइनस रो नॉट जी इंटू वाई, करेक्ट। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाए कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बेटा, इनिशियल प्रेशर पी नॉट था, फाइनल प्रेशर पी है, यहाँ इनिशियल वैल्यू कितने वाई एंड फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ, दिस इज हाइट H. एच, तो दिस इज गोइंग टू बी रो नॉट जी, इसका क्या होगा एल एन बी माइनस रो नॉट जी वाई, दिस डिवाइडेड बाय कितना, बोलो, एल एन बी माइनस रो नॉट जी, और इसका कोफिशिएंट कितना है बताओ, ये एल एन हो गया, एंड दिस डिवाइडेड, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, माइनस रो नॉट इंटू जी है, हेलो, Yeah. वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बताओ, 0 से h, रो नॉट जी गेट कैंसिल आउट हियर, है ना। तो दिस बी टेक माइनस साइन, या फिर केवल हम एक काम करते हैं, बस हमने इसका लिमिट चेंज कर दिया, तो लिमिट चेंज करें तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, लिमिट h 0 to h कर देंगे, है ना। तो 0 पुट करेंगे तो क्या है? ऊपर हो गया b, और नीचे क्या होगा बताओ, b माइनस रो नॉट जी वाई। क्या समझ में आया, दिस इज b माइनस p नॉट, मेरे बच्चों। So P is going to be P naught plus B ln B divided by B minus rho naught G Y.
y की जगह क्या h हो जाएगा ना, यहाँ तो वैल्यू h होगी इसकी। गॉट दिस? क्लियर है? तो ये इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या गलती की थी, समझ में आया आपको? ये कैसे आया था? ln वाला टर्म आया है। हाँ, तो आपने क्या मतलब समझ में आया क्या गलती की थी? मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि देखो, करेक्ट आंसर जानना है तो एक बात है, एंड आप कहाँ गलत थे, इसलिए आपको समय दिया कि आप एक बार ट्राई कर लो। तो आप कहाँ गलत थे ये भी जानना एक जरूरी होता है, बिकॉज जो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो करेक्ट होना जरूरी है। तो हैव यू अंडरस्टूड कि आप कहाँ गलत थे? Yes. यस सर। ठीक है, डन। तो इस प्रेशर का पर वो कैलकुलेशन, हाँ बोलो बच्चे। इंटीग्रेशन गलत हो गया था। इंटीग्रेशन गलत हो गया था? रो का वेरिएशन निकाल लिया था पहले आपने? हाँ, वो रो स्क्वायर नहीं आया उसमें, लेकिन अच्छा, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। Assume temperature of सर पिछले वाले में अगर लिक्विड लाइक इनकम्प्रेसिबल है तो उसका बल्क मॉड्यूलस भी बहुत हाई होगा, हाँ तो बोल। फिर नीचे हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ओके, यस, दिस शुड बी द लिमिटिंग केस, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। हाँ, मतलब इट शुड बिकम्स अ लिमिटिंग केस ऑफ दिस, नो? ठीक है, एकदम कर सकते हैं, चलो देखते हैं इसको। मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग टू, मतलब कि लेट्स डू द अप्रोक्सीमेशन। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो लिमिटिंग केस मतलब क्या? लिमिटिंग मतलब मान लो कि बी बहुत हाई हो, मतलब टेंडिंग टू इनफाइनाइट, करेक्ट? इन दैट केस क्या होगा कि इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा ना, तो उस समय तो एच रो जी ही होना चाहिए। यस हम्म, सर। तो लेट्स चेक, बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, बी वेरी लार्ज, है ना? तो अब तो प्रूव करो, तो जस्ट ट्राई प्रूविंग इट। अगर बी बहुत लार्ज है, इस जनरल रिजल्ट से प्रूव करने की कोशिश करो कि शो, चलो इसको देखते हैं इसी को। शो दैट फॉर large value of P, that is incompressible liquid, the above expression reduces to P is equal to P naught plus H rho G. दिस इज अ गुड, मतलब एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन का आपको समझ में आया कि इसको अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं। सर मतलब जनरल केस में हम इनकम्प्रेसिबल नहीं मान सकते, हाँ, जनरल केस में नहीं तो मान जनरल सकते। केस में ठीक, बी दिया है ना बच्चे, बल्क मॉडुलस, एक्चुअली बल्क मॉडुलस बहुत हाई होता है, ऑफ ऑर्डर 10⁹, राइट। है ना? तो
यस बच्चों, हुआ क्या? जस्ट अ मिनट। सॉरी, लुक, यस सर, हो गया। गुड। देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ln, look here, ln b upon rho gh। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ln 1/1 minus rho naught gh this divided by b, लिख सकता हूँ। इसको मैंने लिख दिया ln 1 plus rho naught gh by b। कौन सा अप्रोक्सीमेशन? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, समझ में? Yes, ऊपर गया sir. पावर -1 हो गया। अब ये क्यों ln plus 1 plus x का, ये आपको नियरली हो गया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किया है ना। नाउ दिस इज नियरली इक्वल टू व्हाट? ये अब एक्सप्रेशन कौन सा, एक्सपेंशन कौन सा, ln 1 plus x वाला, तो क्या लिख सकते हैं? दिस रो नॉट जी एच बाई बी हो गया। तो इसलिए कितना हो जाएगा, p कितना हो गया जल्दी बताओ? दिस इज p नॉट प्लस b ln को एक मैंने क्या रख दिया जल्दी बताओ? इसका रो नॉट जी एच बाई बी लिख सकता हूँ। तो रो नॉट जी एच बाई बी, दिस गेट कैंसिल आउट। आ गया रिजल्ट? Yes. सही है। चलो नेक्स्ट। Assume temperature of atmosphere and assume temperature of atmosphere is nearly constant and acceleration due to gravity is nearly same P and G respectively. T naught and G naught respectively, correct? Find the pressure at height h near surface of Earth if atmospheric pressure and if pressure near at Earth's surface is P naught. क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? हेलो, तो वहां पे ऊपर ln 1 प्लस रो जी एच बाई बी, तो उसको रो जी एच बाई बी कैसे लिखा? अच्छा एक ये अप्रोक्सीमेशन है बेटा, ln 1 प्लस एक्स क्या होता है? ये होगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट 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 होता है। तो अगर हाँ, x बहुत छोटा होगा तो इसको हम हायर पावर को नेगलेक्ट कर देते हैं ना। यस सर, ओके, गॉट इट। क्लियर है? यस सर।
चलो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन देना भूल गया, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट P naught e to the power minus mgh upon RT. हाँ क्या बोले बच्चे? P naught e to the power minus mgh upon RT. मतलब T naught. mgh अपन RT, ओके टी नॉट, m क्या है? Average molecular weight. हाँ करेक्ट। पी नॉट ई टू, हाँ वही। पर ये तो pressure variation at some point at the earth वही हो गया ना? हाँ हाँ तो वही तो पूछा, और क्या पूछा है? Okay, मुझे बैरोमेट्रिक लगा फॉर्मूला। तो वही तो है, और क्या है? मैं उसको लिक्विड से रिलेट। हाँ अच्छा, नहीं मतलब बेसिकली क्या है कि फ्लूइड है ना, एयर भी तो फ्लूइड है, बेसिकली फ्लूइड एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज फ्लूइड। तो लार्जली जो आपको जो डिस्कशन का जो लिटिल मॉडिफिकेशन आपको एयर के लिए वैलिड है ना? ओके हाँ राइट, वो रिजल्ट सेम ही रहेगा। हम्म, ई पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी नॉट बहुत बढ़िया। इंटू पी नॉट। ये मतलब एक एटमॉस्फेयर का वेट लेके उस पे एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करते तो आ हाँ जाता। करेक्ट करेक्ट, वही टाइम है इसमें। बेसिकली क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल वही, अरे पी डीपी इज इक्वल टू डी एच रो जी, इसी का तो डिस्कशन, इसी का तो डिफरेंट केस है ये। इसमें क्या होता है कि पिछले केस में आपने क्या, रो कांस्टेंट है, यहाँ रो जो है कांस्टेंट होगा तो एच रो जी होगा, रो वेरिएबल होगा तो ये लगाएंगे, है ना? करेक्ट, सारी बात राइट। समझ में। तो नाउ लुक एट दिस, तो यहाँ पे अगर मान लो कि एटमोसफेयर यहाँ से हाइट एच पे है ना, ये एच हाइट है ना, और ये क्या है, डी एच है। व्हाट द पॉइंट? लेट्स से यहाँ प्रेशर P है, यहाँ पर प्रेशर P प्लस DP है, तो मैं क्या लिखूंगा, DP इज इक्वल टू माइनस DH। माइनस क्यों किया यहाँ पे? बिकॉज ऊपर प्रेशर घटेगा ना जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो, है ना? करेक्ट। पिछले केस में प्लस क्या था, नीचे जा रहे थे, है ना? तो माइनस DH रो G। नाउ ये रो वेरी कर रहा है, क्या मालूम है आपको यहाँ पे रो वेरी कर रहा है, इसके लिए हम क्या रो, क्या तो रो को एज अ फंक्शन ऑफ एच लिखना होगा, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, P क्या, P इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम नॉट, मालूम है आपको, रो आर टी अपॉन एम नॉट, सही है? तो यहाँ से रो आ गया, क्या होगा, P एम नॉट अपॉन आर टी नॉट, वैल्यू पुट कर दिया, माइनस डी एच इंटू क्या होगा बताओ, P एम नॉट अपॉन पी आर एम टी बाय नॉट, आर टी। है हाँ ना? इंटू वट, डी एच इंटू रो इंटू जी, ये हो गया डी पी। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको क्या आ गया, यू गॉट डी पी बाई पी इज इक्वल टू पी, नहीं पी तो इधर आ गया ना, एम नॉट जी
अपॉन आर टी नॉट, ये सारे कांस्टेंट हो गए और इधर डीएच को इधर ले लिया माइनस साइन, वो सब इंटीग्रेट कर दिया। ये कितना हो गया 0 से h, ये कहा गया पी नॉट से p। क्लियर? ln क्या होगा बताओ, ln p बाई पी नॉट इज इक्वल टू माइनस m नॉट g अपॉन आर टी नॉट इंटू क्या हो गया h। तो यहां से आ गया क्या हो गया p इज इक्वल टू वट, पी नॉट e टू द पावर माइनस m नॉट g अपॉन आर टी नॉट इंटू h। करेक्ट? Yes. अच्छा, इसमें अगर मैं नियर सरफेस ऑफ अर्थ, अभी हमने जी नॉट को कांस्टेंट मान लिया है ना, बट यू नो द नियर सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कैसा होता है? इफ वी कंसीडर द वेरिएशन, इफ वी कंसीडर, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है ना कि नियर सरफेस ऑफ अर्थ आपको ये है ना, एच जी नॉट नियरली सेम है, लेकिन इफ वी कंसीडर, अपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया है ना, जी नहीं इज सर, इक्वल टू, हाँ नो सर। अच्छा नहीं पढ़ा है, ओके ओके ओके, तो ये ओके, तब तो आपको नहीं, तो कोई बात नहीं। तो वो नियर सरफेस ऑफ अर्थ आपको जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 1 माइनस h2h बाई आर होता है, ये समझ में आ रही बात? ये पढ़ा है सर। हाँ, तो पढ़ा है ना, तो फिर अब इसको कंसीडर कर लिया तो चेंजेस क्या होंगे? जहाँ जी को हमने कांस्टेंट लिया था, वहां पे यहाँ पे जी नॉट ले लिया था ना यहाँ पे बच्चे, करेक्ट? आ रही बात समझ में? यहाँ जी नॉट है, Yes. जी नॉट की जगह आपको ये यूज हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा बताओ, इफ यू कंसीडर दिस, तो क्या होगा जल्दी बताओ, डीपी चेंजेस क्या आ जाएंगे, डीपी बाई पी इधर जो होगा। तो अगर कुछ, अगर जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि नियरली 7 नहीं अगर दिया होता तो वी शुड हैव गॉन फॉर दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट? जी इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर। तो क्या होगा जल्दी बताओ यहाँ पे, डी एच आपको क्या, एम नॉट अपॉन आर टी नॉट, और क्या है जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर। क्या समझ में आ रही बच्चे, है ना? दिस इंटू वट, डी एच, बाकी सब वही रहा। अब यहाँ इंटीग्रेशन जब होगा तो जी नॉट तो इधर रख देते हैं, इसके साथ कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से h, ये क्या होगा पी नॉट से p। क्लियर किड्स? समझ में आ रहा है? यस। बढ़िया। अच्छा, एक्सलेशन के कारण प्रेशर का वेरिएशन होता है, यू नो इट? क्या सर? Yes. एक्सलेशन के कारण प्रेशर का वेरिएशन होगा ना? Yes. अच्छा, यस। एंड व्हाट इज द वेरिएशन? एक मिनट वो देख रो लेते हैं। एल ए है सर। रो एल ए, परफेक्ट, ठीक है। तो P naught वेरिएशन, plus rho LG. ठीक है, ओके। तो नाउ एक चीज आपको ऐसे थोड़ा सा बस लिख देता हूँ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू एक्सलेटेड इन एक्सलेटेड फील्ड। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये जब आप फ्लूइड पढ़ते हो तो पहले आपने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा फिर फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा, ठीक है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स? डायनामिक्स में फ्लूइड मूव करते हैं, स्टैटिक्स में रिलेटिव टू प्रेशर द का कंडीशन। वेरिएशन स्टडी करते हैं। तो ये जो मैं अगर मैं अभी एक्सलेटिंग फ्लूइड की बात करूं, ठीक है, तो स्टैटिक्स में आएगा या डायनामिक्स में आएगा? स्टैटिक्स, क्यों? ये भी तो मूव का एक्सलेट हो रहा है। रिलेटिव टू कंटेनर रेस्ट में। हाँ, exactly. इन Related to फ्रेम ऑफ container. कंटेनर। ओके, फ्रेम ऑफ कंटेनर। एक्चुअली बेसिक क्या है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के अगर रिलेटिव, अगर मान लो कि इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल। मान लो कि एक ऐसे है,
यहाँ पे मतलब पानी कुछ एक काम करते हैं, जैसे ऐसे रखा हुआ है ना, ये एक ट्यूब है ना, ट्यूब को सडनली मैं ऊपर किया, तो अगर ट्यूब को मान लें पार्शियल कंटेनर टाइप का मान लें, तो क्या ये फ्लूइड स्टैटिक्स में स्टडी करेंगे ये फिनोमेना? सर फिर से बताओ। ट्यूब है, एक ट्यूब है कि समझ में आ रहा है, एक ट्यूब है, करेक्ट, और ट्यूब को मैंने सडनली ऊपर कर दिया, ऐसे ऊपर मूव करा दिया, तो अब ये फिनोमेना अगर मान लो आगे कुछ पूछूंगा तो क्या फिनोमेना फ्लूइड स्टैटिक्स में स्टडी करेंगे? देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड पार्टिकल का रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, कंटेनर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स, करेक्ट, हमारी बात समझ में? तो फ्लूइड पार्टिकल के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस तो आपको मालूम ही है, करेक्ट। यहाँ पर अब चलो लेट्स कम टू अ पॉइंट दिस, अगर 2 पॉइंट ले लें, यहाँ पे इन दोनों के बीच डिस्टेंस L है, let's say this is P1, let's say this is P2, तो we can write this P, अगर एक्सलेशन इधर है तो मैं क्या ले सकता हूँ बताओ, P1 माइनस P2, ठीक है, इज इक्वल टू L रो A। अच्छा P1 माइनस P2 है P2 माइनस P1? P1 ये minus P2. P1 minus P2. P1 minus P. how can you say that P1 is high, P1 is at higher pressure? क्योंकि P2 का वेलोसिटी ज्यादा होगी और V is inversely proportional to P. एक मिनट, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? ये क्लोज है बच्चा, ये क्लोज कंटेनर है, हाँ, वेलोसिटी कैसे V2 की ज्यादा होगी? ये तो दोनों पूरा कंटेनर ही मूव कर रहा है, ट्यूब मूव कर रहा है पूरा एक्सलेशन से, मतलब along with प्रेशर fluid। वहाँ पे P2 में प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू P1। अरे यही तो सर पूछ रहा P2 हूँ, की क्यों कम साइड पे होगा? वो P2 की साइड पे बेंड आएगा तो P1 का प्रेशर ज्यादा होगा। अरे नहीं यार, ये नहीं, सर गलत वो लॉजिक। छोटा सा सिलेंडर मान लेंगे, फिर यस, नेट करेक्ट, फोर्स। ये सब कुछ कहाँ से आया है बच्चे, ध्यान रख, ये सब कुछ आया है आपको क्या, न्यूटन्स लॉ से ही। डेरिवेशन ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसे कभी कभी आपको डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर P1 और P2, सिलेंडर का अगर देखा जाए, सिलेंडर पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है P1 इंटू जो भी इसका एरिया A है, यहाँ से क्या लग रहा है P2 इंटू एरिया A। अब बताओ नेट फोर्स किधर है, नेट फोर्स इधर होगा ना, क्या होगा, टुवर्ड्स राइट है, तो P1A इज ग्रेटर देन P2A। तो एक चीज ध्यान रखना कि प्रेशर डिक्रीजेस, समझ में आ रहा कहाँ से आया ये, क्यों अधिक है बताओ? यस सर। P1 आपको डायनेमिक से देख लो ना भाई, P1 ये अधिक होगा P2, एक्सलेशन सिलेंडर, जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया ये वाला, इसका एक्सलेशन किधर हो रहा है जल्दी बताओ, टुवर्ड्स राइट, ऑब्वियसली P1 शुड बी ग्रेटर देन P2A, करेक्ट। और दूसरा तरीका आप सूडो इसमें इसके इस सिलेंडर के रेस्पेक्ट में आ जाइए, ये जो आपको ट्यूब के रेस्पेक्ट में, ये जो ट्यूब दिया हो उसके रेस्पेक्ट में आ जाओ, तो इस पे सूडो फोर्स किधर लग रहा है, सूडो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है ना बच्चे, हेलो, तो सूडो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगा तो प्रेसिंग किधर होगी, ऑब्वियसली 1 की तरफ प्रेसिंग ज्यादा होगी ना। That's it। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर ये देखा जाए P1 माइनस P2 अगर देखा जाए, करेक्ट, तो P1 L रो A हो गया है ना, समझ में आ रही, दिस इज गोइंग टू व्हाट, L रो A। एंड आप ये ध्यान रख सकते हो कि प्रेशर डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन, प्रेशर डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन, करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन है, there's a container, क्लियर, ओके, इसमें फ्लूइड आपको भरा हुआ है ना, डाउन a rough inclined plane, ठीक,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बताओ म्यू। सर वो लिक्विड का इंक्लिनेशन दिया है क्या? रुक जाओ बेटा, क्वेश्चन लिखने दे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बच्चे? म्यू। ठीक है, फाइंड एंगल मेड बाय फ्री सरफेस with inclined plane। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिख रहा है बेटा, थीटा। सर मतलब वो फ्लूइड वाला जो एंगल है वो ढूंढना है। हाँ, ये फ्री सरफेस ही है ना, ये कंटेनर, ये फ्री सरफेस है ना, हाँ। इसका एंगल आपको ढूंढना है इंक्लाइंड प्लेन से। चलो सॉल्व करते हैं इसको। So tan inverse mu हेलो, एनी आंसर? सर 1 मिनट। सर क्वेश्चन दिखा एक बार। अच्छा, ओ ये आ गया। tan इनवर्स म्यू। yes sir tan inverse mu गुड, बहुत बढ़िया। सर वो सरफेस पे dn नॉर्मल लेके उस पे इक्वेशंस लिखे और डिवाइड कर दिया। कौन सा लिखा है? सरफेस पे क्या लिया बच्चे? वो मतलब एक पार्टिकल पे इक्वेशन लिखी dn हाँ, नॉर्मल वाला और उसको डिवाइड कर दिया sin phi cos phi। अच्छा अच्छा अच्छा, एक पार्टिकल पे लिख के फिर डिवाइड कर दिया, एक मिनट। dn sin phi एंड dn cos phi। अच्छा, हाँ करेक्ट करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है, सही। dn कट गया फिर उससे। हाँ, एकदम बढ़िया। दैट्स अ गुड आइडिया। तो देखो, प्रेशर का देखो, प्रेशर के इक्वेशन है, मतलब लेट्स से वन मोर वे ऑफ हैंडलिंग इट यूजिंग राइटिंग प्रेशर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा हमको निकालना किससे है? वी हैव टू फाइंड व्हाट, हमको निकालना है किससे? ये हॉरिजॉन्टल से निकालना है ना, तो हम इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया। देखो क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया। करेक्ट? हेलो, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ का हमको अगर ये देखो, ये डिस्टेंस हमको नहीं मालूम, लेट्स टेक दिस डिस्टेंस इज एल, और ये हाइट मैंने h मान लिया। वी नीड टू फाइंड दिस एंगल थीटा। नहीं थीटा नहीं, इस थीटा तो ऑलरेडी ले चुका है नहीं, इसको ले चलो, इसको मैं बीटा ले लेता हूँ, ये बीटा निकालना। तो अगर, तो ये tan बीटा कितना है बच्चे बताओ? h by l हम्म, तो tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट? h बाई l। अब देखो h बाई l में इक्वेशन देखो, एक पॉइंट यहाँ से प्रेशर का इक्वेशन लिखना सीखो। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने 1 मान लिया है ना, इसको मान लिया 1, ठीक, इस पॉइंट को 2 मान लिया और इस पॉइंट को मैंने 3 मान लिया।
तो 1 और 3 का प्रेशर हमको मालूम है। 1 का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट, और 3 का भी प्रेशर पी नॉट है। हमको एच और एल चाहिए, तो हम ऐसे 1 और पहले हम 1 से 2, तो देखो प्रेशर का इक्वेशन लिखने हम कैसे मूव करें, 1 से 2, 2 से 3, आई एम मूविंग दिस वे। क्लियर? नाउ लुक, आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ प्रेशर P1। व्हाट इज द, अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन भी हो रहा है और जी भी है, तो जी का कंपोनेंट अगर देखा जाए तो इस डायरेक्शन में जी का कंपोनेंट क्या होगा, जी साइन थीटा, जी कॉस थीटा सॉरी, और इधर क्या होगा, जी साइन थीटा होगा ना बच्चे। यस। तो अगर यहाँ देखा जाए, अगर जी का फिर अच्छा एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 1 और 2 P1 माइनस P2 करेंगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस P1, यहाँ पे 1 से 2 जाएंगे, तो ड्यू टू दिस जी कॉस थीटा प्रेशर विल इंक्रीज, और प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, ये होगा H इंटू रो, जी की जगह जी कॉस थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो, क्या ये समझ में आ गया? अब हम 2 से 3 जा रहे हैं, हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है ना, कोई कंपोनेंट है, एक्सेलरेशन किधर, अरे एक्सेलरेशन इधर हो रहा है बच्चे, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है ए, और ए होगा कितना बताओ, ए हो जाएगा आपको क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, लिख सकता हूँ, बोलो बच्चे, है ना। अब देखो हम 2 से 3 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, तब देखो प्रेशर 2 से 3 जा रहेंगे, तो अब यहाँ पे जी कॉस थीटा, इधर क्या हो, जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा विल प्रेरियोड, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको क्या होगा, हम जी साइन थीटा के अपोजिट जाए तो प्रेशर घटेगा, एंड एक्सलेशन का अगर देखा जाए तो एक्सलेशन के अपोजिट जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। तो एक हम लिखेंगे पहले जी कॉस जी साइन थीटा का कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस एल इंटू जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा का कंट्रीब्यूशन होगा, है ना। हेलो, अब इसका एक्सलेशन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक्सलेशन मानो एक्सलेशन का अपोजिट आपको क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, तो एक्सलेशन का भी बढ़ता है, तो एल इंटू रो इंटू ए प्लस किया, क्या समझ में आ रहा है क्यों किया। हेलो, यस। 2 से 3 जाएंगे तो एक्सलेशन के कारण प्रेशर बढ़ेगा ना, 280। अब ये हम कहाँ पहुंच गए, 3 पे पहुंच गए, 3 पे प्रेशर कितना है, पी नॉट ही है, तो सी, ये मतलब P3 दिखता है यहाँ पे, लेट्स राइट P3, है ना। अब P3 और P नॉट क्या है, सेम है, तो दिस इज सिंपल वे ऑफ राइटिंग व्हाट प्रेशर इक्वेशन, है ना। ये प्रेशर इक्वेशन लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है, दो नोन पॉइंट जिसका प्रेशर मालूम है वहां से आप मूव कर जाइए, और पाथ आपकी चॉइस है, जो भी पाथ वो लेना चाहते हो वो ले सकते हैं आप, है ना। तो देखो P1 P3 कैंसिल आउट, तब क्या हो गया बताओ, जी से एक तो रीअरेंज करते हैं, H रो जी कॉस थीटा, ठीक है, ये माइनस क्या लिखेंगे, L इंटू, एक मिनट, L रो भी तो था ना यहाँ पे, एल रो, है ना। रोज भी। हाँ, एल रो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, दिस इज गोइंग टू माइनस कॉमन ले लिया तो जी साइन थीटा, ठीक है, माइनस है। माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चे रो से रो कैंसिल आउट हो गया, एक मिनट, रो कैंसिल आउट करो इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमको तो चाहे एच बाई एल चाहिए था ना बच्चे, तो एच जी कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एल जी साइन थीटा। अब ए की वैल्यू पुट करो तो बच्चे, ए क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। हेलो, हम्म। तो देखो जी साइन थीटा म्यू जी साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, एच बाई एल इज इक्वल टू, इधर कितना बचा बताओ, म्यू जी कॉस थीटा, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है क्या, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक तो है, दिस डिवाइडेड बाई व्हाट, जी कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो म्यू। गया, तो कितना हो गया, ये समझ में आ रहा, प्रेशर के tan मेथड से कैसे इनवर्स। निकालेंगे। सर आपने तो P1 P3 कैसे कैंसिल किया? P1 में था, P1 इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, 3 यहाँ पे 0.3 है, ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, P1 यस P2 सर। P1 और P3 दोनों P नॉट के बराबर हो जाएगा नहीं, ओके सर। P1 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P नॉट, क्या समझ में आया। ओके सर। सर वो वाला मेथड सही है क्या? हाँ, कौन सा आपने क्या किया, इसको यहाँ सर पे वो आप जो फ्री सरफेस है उस पे एक पार्टिकल लिया हाँ और ठीक है, हाँ बढ़िया, डीएन वो भी इक्वेशंस सही है। लिखे। और देखते और हैं एक ऐसा एक, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 में भी था, उसमें भी यही नॉर्मल वाला मेथड यूज किया। हाँ
ठीक है, मतलब जैसे आया तो सब न्यूटन्स लॉ से ही है, तो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ दिस न्यूटन्स लॉ। कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो न्यूटन्स लॉ के तो आपको हमेशा सोच ही सकते हो ना, सब तो न्यूटन्स लॉ से ही आया ना बच्चे। मतलब आपको एक तरीका बताया कि प्रेशर का इक्वेशन कैसे लिखा जाए, है ना, आरी बात समझ में? क्योंकि बहुत आगे फ्लूइड के केस में प्रेशर का इक्वेशन लिखने से ना बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलो, आपने क्या किया यहाँ पे, इसको सिस्टम मान दिया है ना, एक पार्टिकल को। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? एक नॉर्मल इधर लग रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या लग रहा है जल्दी बताओ? एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ले लूं। कंपोनेंट्स कर लिए। नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर लगेगा, है ना। हमको क्या चाहिए बताओ? हमको चाहिए एंगल इससे। तो देखो ये जो है, ये हमने माना क्या, इसको माना y और इसको माना हमने x, इसके परपेंडिकुलर हमने x मान लिया, करेक्ट। x पहले, है ना। क्लियर है? ओके, नाउ लुक हियर, ये नॉर्मल लग गया। और क्या क्या लग रहा है बताओ? mg डायरेक्टली इसको नीचे लग रहा है ना। फ्रिक्शन और भी क्या? लग रहा है। हाँ, अब यहाँ पे फ्रिक्शन सिस्टम किसको लिया बताओ आपने? पार्टिकल पार्टिकल पे फ्रिक्शन का किधर लगा? मुझको तो आप बता ही नहीं पाओगे ना। ब्लॉक ब्लॉक को सिस्टम लेंगे, उसके अंदर एक पार्टिकल लेंगे। नहीं तो अगर पार्टिकल को सिस्टम लेना हो तो यू हैव टू लुक एट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल। तो आपको इस पार्टिकल के अराउंड तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना यहाँ पे, वो फोर्स कैसे लगा रहे हैं वो आप कैसे बोल सकते हो? उसके बारे में आपको कुछ तो मालूम ही नहीं है। फिर कंटेनर पे लग रहा है तो मतलब पार्टिकल पे भी लग रहा होगा ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं कहें, मतलब फ्रिक्शन ऐसे थोड़े होता है। अगर मैं ये बोलूं कि एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है ना, ठीक, तो अगर ये फोर्स मैं बोलूं कि इस पे ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है, या सीलिंग जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है, सीलिंग फोर्स लगा रहा है या स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा है ब्लॉक पे? स्ट्रिंग लगा रहा है ना। दिस इज रॉन्ग टू से, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। आंसर आ जा रहा है, दैट कुड बी ए कोइंसिडेंस। क्योंकि देखो, अगर टिपिकली स्पीकिंग अगर आप देखोगे, इसकी बात करेंगे तो और भी फोर्सेस लगे हैं जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, करेक्ट। सूडो फोर्स तो एक पक्का हम कर सकते हैं, सूडो फोर्स लग रहा है इधर, किधर लग रहा है? ऐसे एक्स के अपोजिट लग रहा है, ये तो हम कर सकते हैं, है ना, दैट इज ओके। फिर पार्टिकल की फ्रेम में जाके सॉल्व कर सकते हैं कि पार्टिकल के फ्रेम में जाके सॉल्व करोगे, ठीक है, तो भी आपको बाकी पार्टिकल का फोर्स तो लगेगा ना बेटा, प्रेशर का फोर्स तो लगेगा ना। तो ये थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है इस मेथड में, ठीक, क्लियर, यस। ओके। देखो, एक ट्यूब है, ट्रायंगुलर ट्यूब है, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया का, है ना, व्हाट द पॉइंट किड्स? Yes, sir. ओके, इसमें जो है लिक्विड कुछ इस तरह से आपको फील्ड है, ठीक है, 3 liquids of density in a ratio 1:2:3
are filled in triangular tube as shown. Length of the liquid column, length of the three liquid column is same. ये आपको ऐसे है, ये जो ट्यूब है उसका लेंथ L है ना, लिक्विड कॉलम का लेंथ सेम है, करेक्ट? हेलो, दैट Yes, क्लियर? sir. ओके, नाउ ऐसे कुछ लिक्विड कॉलम, ये ट्यूब 1 है, ठीक है, ऐसे है। ये 3 लिक्विड अलग अलग है ना, मतलब ऐसे इसका बना है। तो आपको ये जो आपको बताना है, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन जो है, आपको बहुत क्रॉस सेक्शन को नेग्लेक्ट कर, ठीक है, सेम। तो आपको क्या बताना है, ये हाइट बताना है, कौन सा हाइट सर? ये हाइट H, ठीक है। तो द 3 लिक्विड कॉलम है, ये लेके A है, लेट्स से दिस इज A, ठीक है, 1 मिनट, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, देयर आर 3 लिक्विड्स, है ना, करेक्ट? अच्छा, ये इट हैज नॉट बीन मेंशन कि कौन किसका डेंसिटी है, बस ये मालूम है कि इनकी डेंसिटी सेम है, लेंथ सेम है, ये मालूम है, ये हाइट H बताना है, ठीक है। फाइंड द height of junction of liquid A and B, ठीक है। ए और सी के लिक्विड का जंक्शन हाइट बताना है, समझ में आ रही बात? filled in triangular tube, thin triangular tube, इसका आप ये जो है क्रॉस सेक्शन या निगलेक्ट कर सकते हो। चलिए, लेट्स सॉल्व इट। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि इसमें ए की डेंसिटी, मतलब विच इज द डेंसेस्ट, ए बी सी में डेंसेस्ट कौन होगा, या कुछ भी हो सकता है? ये वर्टिकल ये प्लेन में रखा। हाँ, एक चीज Sir, और, ये वाला triangular tube kept in vertical plane, ये भी लिख दो, kept in vertical plane, which is the most which is the densest, obviously ये, क्या समझ में आ रहा है? yes, sir. चलो ठीक है, अब आप बताओ H कितना होगा। लेंथ ऑफ द 3 लिक्विड कॉलम सेम, इसका मतलब समझ में आया? मतलब जो लिक्विड का यहाँ पर लेंथ जो है ना, 3 लिक्विड है ना, इसमें तीनों का लेंथ सेम है। इनफैक्ट अगर ए का लेंथ देखा जाए, ए का लेंथ मतलब कहाँ से कहाँ तक बताओ, यहाँ से लेके और ये पूरा लेंथ, ये समझ में आ रही बात? ये लेंथ कितना हो जाएगा, L ही हो जाएगा भाई। तो तीनों का L है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये तीनों का L है, तो ये L ही हो जाएगा ना।
अच्छा, इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? चलो आपको ऐसे बताता हूँ। ये क्वेश्चन सर आपने L/4 HL/4 होगा। नहीं बच्चे, L/4 एक मिनट L है ना? हाँ, L/4 L/2 ना 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 ना, गड़बड़ लग रहा है। 12/3 कितना बेटा? 12/3 ये भी कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। अच्छा, सॉल्व सर कैसे जहाँ करूँ? पे A और B मीट कर रहे हैं वहाँ पे प्रेशर इक्वेट किया है। ए और बी जहाँ मीट करो यहाँ पे, सही है बात तो कॉन्टैक्ट एकदम। पॉइंट पे। यहाँ पे एकदम कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहाँ का प्रेशर यहाँ का इक्वेट करो, तो कहाँ से स्टार्ट करो? यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, करेक्ट। टॉप यहाँ से वाटर। स्टार्ट करो, इधर से आ जाओ, फिर यहाँ से आ जाओ, एकदम सही, परफेक्ट। सर वो किया तो L/3 आ रहा था। L/3 आ रहा था? नहीं सॉरी बच्चे, L/4 आ रहा 12/3 आ रहा था मेरा। L/8 ऐसा कैसे आ रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं। यस, आपको देखो बेसिकली यहाँ का अगर देखा जाए, और इन फॉर द सेम रीजन हम ये भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट प्रेशर, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। जंक्शन पे प्रेशर से। या फिर आप ऐसे ले लो, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर सेम कर सकते हो। ठीक है, सारी बात सुनिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मान लो कि लेट्स से हम इसको डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना? लेट्स कॉल इट x। तो ये भी x हो जाएगा बाय सिंपल ज्योमेट्री, और ये भी x हो जाएगा। हेलो, ठीक है ना? करेक्ट। तो चलो यहाँ से हम चलते हैं, इस पॉइंट को मैंने ए बी सी तो ले लिया है, तो इसको मैं कुछ और मान, तो क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, क्यू से यहाँ से आ रहा हूँ इधर, क्यू तो इधर आ रहा हूँ, इसको आर मान लेता हूँ, इसको एस मान लेता हूँ। ठीक है, इसको आर डैश मान लिया, इसको एस डैश मान लिया, है ना? तो पहले आर डैश की बात करें, चलो क्यू से स्टार्ट करें। ठीक है, व्हाट वी कैन से हियर, पी क्यू पी आर डैश इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू पी एस डैश, और इक्विवेलेंटली वी कैन राइट पी आर इज इक्वल टू पी एस। बोलो बच्चे, क्योंकि अरे पी आर दिख रहा है ना, आर और एस का प्रेशर तो सेम ही हो, यहीं से दिख रहा है भाई। ये रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है, और ये देखो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, तो इसे से जितना फोर्स हो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है ना, तो प्रेशर तो सेम ही होगा, कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है। करेक्ट। तो हम पी आर के प्रेशर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर होगा तो ये कितना L-x हो जाएगा बच्चे, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L-x, यहाँ पे हो जाएगा। इसकी डेंसिटी दिख रहा है कि इसकी डेंसिटी आपको अगर देखा जाए तो सबसे डेंसेस्ट आपको ए होगा, तो इसकी डेंसिटी 3 ले ले, ये लीस्ट डेंसेस्ट है, इसका होगा रो, इसकी डेंसिटी 3 रो हो जाएगी, और इसकी डेंसिटी 2 रो हो जाएगी। क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं बच्चे? यस। क्योंकि भाई जो हेवी है सबसे नीचे जाएगा ना बच्चे। ठीक, तो यहाँ से तो चलो, तो पी आर की बात करते हैं, पी से चलते थे, पी क्यू से स्टार्ट किया, पी क्यू से आता हूँ, अब पी आर लिखता हूँ। पी क्यू प्लस क्या लिखूंगा? दिस इज प्लस L-x, हाइट कितनी है? साइन कितना? ये L-x साइन, √3L/2 साइन 60 डिग्री। ठीक है, इंटू कितना होगा? रो इंटू जी। ठीक है, प्लस ये क्या होगा? x इंटू ये कितना हो गया? x इंटू साइन 60 डिग्री, इंटू क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? x इंटू साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ ना ये, इंटू कितना? डेंसिटी कितना? 3 रो है, तो 3 रो इंटू जी। ये हो गया आपको पी आर। और पी एस कितना होगा? पी एस अगर देखा जाए इधर से आ जाए, पी क्यू, पी एस के लिए हम किधर से आ जा रहे हैं बताओ? फिर इधर से हम आते हैं, है ना? तो क्या होगा? पी क्यू, इसको क्या है? एक्स इंटू पी क्यू प्लस x इंटू साइन 60 डिग्री, इंटू क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? इंटू रो इंटू जी। ठीक है, प्लस L-x इंटू साइन 60 डिग्री,
इंटू टू इंटू जी। क्या लिख सकता हूँ बोलो बच्चे? क्योंकि तो देखो पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, साइन 60 डिग्री इसमें से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा जल्दी बताओ? अच्छा रोजी भी तो निकल जाएगा सब में से, तो यहाँ पे क्या होगा एल माइनस एक्स, ठीक है, दिस प्लस ये कितना होगा 3x, दिस इज इक्वल टू ये क्या होगा जल्दी बताओ? दिस इज व्हाट x प्लस 2l माइनस एक्स। यहाँ से क्या आ गया जल्दी बताओ? ये हो जाएगा ये x 3x, इसको हम क्या लेते हैं बताओ? एक l माइनस टू सॉरी प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2l माइनस एक्स। यहाँ से क्या आ गया बच्चे? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या होगा? तो 3x इज इक्वल टू व्हाट l हो गया, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू l बाई 3, करेक्ट। हाइट कितना हो जाए जल्दी बताओ? इसीलिए हाइट कितनी होगी? हाइट हो जाएगी x साइन 60 डिग्री, होगा ना भाई? तो कितना हो गया l बाई 3, l साइन 60 डिग्री कितना होगा? √3/2। तो क्या होगा l बाई क्या होगा बताओ? l बाई 3 इंटू √3/2। L/2√3। L by 2 सिंपल। क्लियर? सर हर जगह x इक्वल मतलब वो पोर्शन है वो सारे x कैसे है? हाँ अब ये बताओ, तो सिंपल ज्योमेट्री है सबका। देखो टोटल लेंथ तीनों का अगर मान लो कि लिक्विड कॉलम का लेंथ अगर मान लो L1 L2 है, तो 3L1 इज इक्वल टू 3L हो गया। तो हर L1 कितना हो गया? L का मतलब हर लिक्विड कॉलम का लेंथ L ही होगा। यस। तो जब x इधर आया, जब इधर x आया तो इधर बचा क्या? L माइनस एक्स। L माइनस एक्स होगा तो ये क्या होगा? L x ही होगा ना। गॉट सिंपल इट। सिंपल ज्योमेट्री। क्लियर है बच्चे? यस। और इसको रादर आपको क्या है ना कि सीधे Q से चलो और घूम के फिर Q पे पहुंच जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे भी ले सकते हो, है ना। यस इक्वेशन क्यू से पूछ हम कैसे गए, ऐसे भी कर सकते हैं। क्यू से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ कोई प्रेशर में चेंज नहीं आया, फिर यहाँ से यहाँ प्रेशर में चेंज, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ ऊपर जाते वक्त घटेगा, नीचे आते वक्त बढ़ेगा। ऐसे भी चार्ट में कर सकते हो। क्लियर? ठीक, ओके, नेक्स्ट। प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग लिक्विड। ओके, अच्छा ये बताओ कि लिक्विड को एक्सेलरेट किया, द ट्यूब इज accelerated so that the three liquids occupies the three liquid accelerated horizontally. The three arms, the three sides of triangular tube is occupied by the three liquids. ठीक है, completely.
समझ में आ रही बात? फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? सर वो ट्यूब ऊपर वाला ही है ना? हाँ, ऊपर वैसे का सेकंड पार्ट है ना बेटा। इसको हॉरिजॉन्टली एक्सलेट कर दिया गया, करेक्ट, इन सच अ वे कि 3 लिक्विड जो है वो ये कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि एक्सलेशन कितना होगा। कहने का मतलब सिचुएशन समझ में आ रही है क्या हो गया? यस सर। सिचुएशन ऐसी होगी, तो इसको कॉपी करता हूँ। लुक, सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब जो है ये यहाँ नहीं है। अरे यार क्या हो रहा है? सिचुएशन बताओ, सिचुएशन समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? G/2√3। 5√3 जी। देखो हुआ क्या, अब इस बार क्या है कि सारा का तीनों अलग अलग अपना 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 आर्म लेके, मतलब अपने अपने साइड में बैठ गए। समझ में आ रही बात? यानी कि ये वाला लिक्विड ऐसे बैठ गया यहाँ पे, ये वाला लिक्विड ऐसे बैठ गया। समझ में आ रही बात? अब मान लो एक्सलेशन इधर है, लेट्स से एक्सलेशन इधर है, करेक्ट। अब बताओ इसमें ए की डेंसिटी क्या होगी, जल्दी बताओ। ए बी सी की डेंसिटी क्या होगी अगर एक्सलेशन इधर है तो? डी की डेंसिटी क्या होगी? अच्छा, इस समय विच विल बी द लीस्ट डेंसेस, लीस्ट डेंसिटी किसकी होगी? ए की, बी B की, सी की? B की। बी। बी की। वेरी गुड, क्योंकि इसको पुश करेगा ना इधर। तो ये आपको लॉजिकली समझना होगा, है ना? तो ये नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको मान लिया रो, इसको मान लिया 2 रो, और इसको मान लिया 3 रो। हेलो, यस। करेक्ट। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पे आपको देखो, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वेट कर लो, हो गया। हेलो, इसमें Yes, रो sir. एल वाला टर्म आएगा। सर बी का सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि बेटा प्रेशर इस पे सूडो फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, है ना? तो हेवीएस्ट मटेरियल क्या होगा, इस पे सूडो फोर्स ज्यादा लगेगा ना इस पे, तो आपको ज्यादा मूव करेगा। आपको कोई भी चीज समझ, हाँ बोलो। सी भी कभी 3 रो हो सकता है ना, कभी ए जी से ज्यादा हुआ तो। ए जो है, जी से कभी ज्यादा हुआ तो सी भी कभी 3 रो हो सकता है ना, सी की डेंसिटी। हाँ ये डिपेंड करेगा एक्सलेशन की वैल्यू। तो आपको यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ दिस, है ना? यस, ये हो सकता है 2 और 3 रो चेंज हो सकता है। तो एक तो ये सिचुएशन होगी, इसमें सी 2 रो है और ए 3 रो है, इंटरचेंज भी हो सकता है, करेक्ट। सारी बात समझ में? इनफैक्ट यस, इंटरचेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अगर एक्सलेशन की वैल्यू बहुत एक्सीडिंग जी, मतलब एक्सीडिंगली ज्यादा हुई, है ना? तो चलो फटाफट देख लेते हैं, पहले केस की बात कर ले। तो पहले केस की बात करें तो क्या होगा, जल्दी बताओ। इसको अगर मैं कुछ आर ले लूँ, इसको ले लूँ, तो अगेन पी आर इज इक्वल टू पी एस, है ना? तो क्या लिखूंगा, पी आर इज इक्वल टू पी एस, इसको पी क्यू प्लस, सिंपल है, क्या लिखेंगे बताओ,
L sin 30 डिग्री 60 डिग्री into 2 rho G, करेक्ट? सर टोटल प्रेशर चेंज अराउंड लूप को एक मिनट, हाँ ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। यहाँ पर बेटा एक्सलेशन है ना, तो यहाँ पर पी आर और पी एस सेम नहीं होगा, तो टोटल प्रेशर लूप में आपको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है? यस तो चलो पी क्यू से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर पी आर पी एस नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि एक्सलेट कर रहे हैं ना बच्चे। तो हम क्या करेंगे, क्या से स्टार्ट किया, पहले चलो क्यू से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखे, क्यू से चले कहाँ, क्यू से गए आर, आर से आए एस, एस से फिर चले क्यू, करेक्ट? व्हाट द पॉइंट? चलो किड्स, तो पी क्यू, क्यू से चलते हैं। तो पी क्यू यहाँ से नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा। तो दो फैक्टर है, एक एक्सेलरेशन है और ग्रेविटी। तो पहले ग्रेविटी का फैक्टर लिख देते हैं, है ना? ग्रेविटी का फैक्टर क्या होगा, एल साइन 60 डिग्री इंटू वट, 2 रो इंटू जी। ये ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण क्या प्रेशर बढ़ा एज यू मूव फ्रॉम क्यू टू आर, ठीक है? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ता है। तो ये डिस्टेंस कितना है बच्चे, ये इससे लेंथ से मतलब है ना, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा ना बच्चे। हेलो, तो वी आर इंटरेस्टेड इन लेंथ, तो कितना गया, और एक्सेलरेशन का अपोजिट प्रेशर बढ़ रहा है, तो एल रो जी, एल रो ए, तो एल की जगह L/2 इंटू रो की जगह 2 रो इंटू एक्सेलरेशन की जगह ए, ये आ गया। ये हो गया यहाँ का। अब यहाँ का फिर आर से एस चलते हैं, आर से एस चलते हैं तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे दो फैक्टर है, एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण कोई चेंज नहीं होगा, जो भी होगा एक्सेलरेशन के कारण होगा। एक्सेलरेशन के कारण प्रेशर के घटेगा, कितना घटेगा बताओ, माइनस कितना होगा जल्दी बताओ, लेंथ एल, डेंसिटी 3 रो इंटू ए। क्या समझ में आ रही बात? ऐसा लिख देते हैं, ठीक है? तो एस से क्यू गया तो प्रेशर क्या होगा, इतना घटा, इसलिए प्लस ऑफ माइनस कर दिया, है ना? या फिर आपको सीधे माइनस भी लिख सकते हो, तो दिख ही रहा है प्रेशर घट रहा है, देयर नो नीड टू बी। तो यहाँ से हम कहाँ से क्या, क्यू से। अब फिर एस से हम फिर क्या क्यू जा रहे हैं, एस से क्यू प्रेशर और एक्सेलरेशन दोनों का वेरिएशन होगा। तो एस से क्यू जाएंगे तो बताओ प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, चलिए बताओ। प्लस ऑफ कितना होगा, इसका हाइट कितना हो गया, एल साइन 60 डिग्री इंटू रो विथ माइनस साइन, है ना, रो इंटू व्हाट, जी। क्या समझ में आ रहा है, ये कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है बच्चा? एच रो जी लिखा है ना। और फिर आपको एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, दिस प्लस कितना हो गया बताओ, L/2 इंटू रो इंटू ए। दिस यहाँ पे हम कहाँ पहुंच गए, फिर P पे पहुंच गए। क्या प्रेशर का इक्वेशन लिखना समझ में आया, कैसे लिख रहा हूँ? अच्छा बच्चा, तुम लोग की क्लास है ना अभी, नेक्स्ट मैथ्स की भी क्लास है ना? हाँ सर 6 to अच्छा। 7:30। 6 to 7:30, ठीक है। चलो ये लास्ट है, इसको कंक्लूड करके रखता हूँ, ठीक है? तो देखो ये पी क्यू हो जाएगा ना, पी क्यू मीन प्रेशर एट क्यू, क्लियर है नहीं? पी क्यू में स्टैंड फॉर व्हाट, प्रेशर एट क्यू। तो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सही है ना? तो कितना होगा अब जल्दी बताओ। यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? और क्या होगा जल्दी बताओ, तो एल साइन 60 डिग्री 2 रो जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, अच्छा रो से रो भी उड़ा देते हैं, सारे रो निकल जाएंगे इसमें। अब देखो एल साइन 60 डिग्री, तो 2 इंटू एल साइन 60 डिग्री, एल साइन 60 डिग्री को से √3L लिख दे रहा हूँ, √3L लिख दो, एक एक, ठीक है, इंटू जी, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू ए व्हाट, L इंटू ए। इनफैक्ट L भी निकल जाता, कोई बात नहीं, बाद में निकालेंगे। फिर यहाँ क्या, -3LA, ठीक है? यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज माइनस कितना हो गया बताओ, √3LG/2, ठीक है, प्लस कितना होगा बताओ, LA/2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है? एक L से L भी निकाल दो यहाँ पे, A को एक तरफ, G को एक तरफ, क्या होगा, √3G इधर आ गया, 3 मान √3, तो क्या होगा, 2√3G/2, करेक्ट? ये हो गया आगे क्वेश्चन में। यहाँ पे +A -3A 2A, और यहाँ पे A/2, तो इधर क्या हो जाएगा, 2A - A/2। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, यस। ये क्या होगा, 3A/2 है, इनफैक्ट 3A/2 हो जाएगा सीधे। तो यहाँ से आपको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2√3
g/2 इज इक्वल टू व्हाट, 3a/2। 2 से 2 Root कैंसिल 2G आउट हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, a कितना हो गया, 2g/√3। 2g by क्या समझ में आया बच्चों? एक और Yes. पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जल्दी बताओ बच्चों। हेलो, Hmm, सर एक्सेलरेशन जी से ज्यादा। हाँ, तो एक्सेलेरेशन उस केस में मतलब कैसे सिचुएशन होगी, उस केस में देखो कैसा सिचुएशन होगा। लुक, दूसरी पॉसिबिलिटी एक ये भी हो सकती है, इसको भी देखो। इसमें हमने क्या किया, ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी दूसरी। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, ये जो हो गया 3g इधर आ गया, 3 रो ऐसे आ गया, ये हो गया 2 रो, और ये हो गया रो। करेक्ट। ये तब होगा जब एक्सेलेरेशन आपको और बढ़ा दोगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? इस केस में बताओ फटाफट एक्सेलेरेशन कितना होगा किड्स। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते देखो, अगर एक्सेलेरेशन, ये भी तो केस हो सकता है, 2 रो 3 रो एंड रो, क्योंकि ये रो तो सबसे इधर राइट में रहेगा, ये समझ में आ रहा है। बस 2 रो और 3 रो की पोजीशन शिफ्ट हो सकती है, वो डिपेंड करे कि जी अधिक है या फिर आपको ए अधिक है, क्योंकि ए जी से तो ये भी तो पुश करेगा, एक रिवर्स डायरेक्शन इसको टूडो फोर्स लग जाएगा नहीं। yes. चलो फटाफट बताओ। क्या एक्लेशन का केस बताओ, ये भी तो एक एक्लेशन केस में एक्लेशन कितना होगा, जल्दी बताओ। इन दोनों सिचुएशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है। पहले ट्यूब सी वाज ऑक्युपाइड बाय 2 रो, इस बार ट्यूब सी वाज ऑक्युपाइड बाय 3 रो। समझ में आ रही बात? Hmm. तो बताइए एक्लेशन क्या होगा इस केस में। आर यू सॉल्विंग इट? Yes. यस सर ठीक है, ट्राई करो।
आप सॉल्यूशन मत देखो, मैं भी रूट सॉल्व कर रहा थ्री हूँ, बाय सर अभी सॉल्व थ्री करो। रूट सर थ्री रूट रूट थ्री थ्री जी बाय टू कितना बेटा? रूट थ्री जी बाय टू √3g/2। यार तो कम आ गया। सर 3√3/1 + 1/g। एल रो रो रूट एल 3g/2 एल रो एल रो एल रो कैंसिल आउट। ये क्या होगा? 3√3/2g प्लस 3a/2 बाय माइनस 1/g -1। ओके, सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी मैच करा लूँ उसमें। माइनस थ्री जी बाय फोर अरे ये क्या हो गया? टू ए। सर यही आ रहा है। हाँ सर क्या आ रहा है आपके इसके कैलकुलेशन से? a/2 प्लस a/2 2a माइनस 2a कैंसिल आउट हो गया। ये तो रूट ये तो थ्री बस जी बाय टू एक बार फिर से देखें क्या गड़बड़ कहाँ हो रहा है। PQ प्लस L साइन 60 डिग्री 3√3 ठीक है, L साइन 3 ρg ठीक है, प्लस L/2 इधर क्या है? L/2 है ना, प्रेशर बढ़ गया 3 ρ इंटू a। फिर इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो फिर एक टर्म आ ही नहीं रहा। एक टर्म आ ही नहीं रहा। हाँ वो कट हो जा रहा है। हम्म, मतलब यहाँ पे जो है ए का टर्म अगर ऐसे जाएगा तो एक इंडिपेंडेंट तो सर आपने शायद ए का एक्स्ट्रा टर्म लिया है कुछ तो एक्सेलरेशन का। एक मिनट, ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है क्या? तो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई नहीं? फिजिक्स के हिसाब से तो लग रहा है कि हो सकता है। L साइन 60 डिग्री प्लस 3 ρ इंटू जी ठीक है, ये होगा एकदम सही है। बढ़ रहा है प्रेशर L/2, इधर प्रेशर आपको बढ़ेगा L/2 3 ρ इंटू ए माइनस ये क्या इधर से L/2 इंटू 2 ρ इंटू ए सही है। अरे रे 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 नहीं सही तो है, ये L है ना, पूरा L से L ले लिया, L 2 ρ a सही है। फिर यहाँ पे क्या होगा? L साइन 60 डिग्री ρg विथ माइनस साइन घटेगा प्लस L/2 L/2 ρ a सही तो है। मतलब ये सर एल बाय पॉसिबिलिटी टू इंटू टू रो ये नहीं आएगा क्या? माइनस एल बाय टू इंटू टू रो है कहाँ से बात करें? यहाँ पे उसके ऊपर। ये हाँ नहीं बेटा, यहाँ से हम क्यू R से S जा रहे हैं, R से S पे टोटल लेंथ L है ना, अच्छा। हम्म तो शायद ये पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है। मतलब भले मैं हमको लग रहा है कि क्वालिटेटिवली लग रहा है, बट ये पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है, क्योंकि इसमें आपको √3g इक्वल टू वी आर रीचिंग टू समथिंग विच इज मैथमेटिकली इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सर लेकिन पॉसिबल तो लग रहा है। हाँ अब इसको देखना पड़ेगा ऐसा क्यों है, मतलब विल हैव टू थिंक कि इसको क्यों ऐसा हो रहा है। अगर मान लो कि जी इफेक्टिव से करके देख सकते हैं इसको, जी इफेक्टिव यहाँ पे जो होगा रूट जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखता हूँ ऐसा क्यों है, ये इधर है ये इधर है ना, और इसमें जो बन रहा है इस तरह का कुछ ट्रायंगल, जब इधर बढ़ा रहे हो
एक्लेशन इधर बना रहे हो, तो इसको इसको इधर पुश कर रहा है और इसको पूरा इधर पुश कर रहा है और इसको पुश कर रहा है। ओह 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 ओह, सही है। नहीं हो सकता है बच्चे, समझ में आया? ये नहीं हो सकता है। इधर 2 रो ए आ रहा है, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखने तो 2 रो इंटू 3 रो ए एक्लेशन होता है। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स तो जो दिख रहा है, मतलब फिजिक्स से भी क्वालिटेटिवली अगर से देखो तो मतलब एक्चुअली वो मैथमेटिकली ही जाना पड़ रहा है, क्वालिटेटिवली तो ये भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रेसिंग, इधर पुशिंग हो रही है, इधर सूडो फोर्स के कारण, देखो सूडो फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पे सूडो फोर्स इधर है, तो इसको इधर पुश कर रहा है, इसको इधर पुश कर रहा है ना, और पुश करके इधर ला रहा है, यहाँ से पुश आपको मिल रहा है इधर पे, तो दोनों पे आपको इधर पुश ज्यादा मिल रहा है। अच्छा ठीक है, सोचता क्वालिटेटिवली तो भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली तो दिख रहा है कि वी आर अराइविंग टू सम इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। ठीक, सर अगर एक आटम कट रहा है तो मतलब शायद फोर्सेस बैलेंस हो रही होंगी। हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब ए का इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे अगर रख दो तो यहाँ से इधर से आपको प्रेशर, ए का कोई प्रेशर डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। समझ में आ रही बात? पुशिंग और पुलिंग फोर्स इक्वल होगा फिर। हाँ, तो आपको क्या होगा, ए का कोई टर्म नहीं आ रहा है, यानी कि आप देखो इधर से आपको जा रहे हो तो प्रेशर अगर 3 रो इधर कर दोगे ना, तो 3 रो इधर कर दोगे तो क्या होगा, ऐसे और ऐसे जा रहे हो, है ना, तो यहाँ से जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है ए के कारण, वही प्रेशर डिफरेंस आया, तो यहाँ पे आपको अगर ऐसे रख दोगे तो इसका ए का कोई रोल ही नहीं हुआ। अब ए का जब रोल नहीं हुआ तब ये ऐसा 3 रो ऊपर रह ही नहीं सकता है, केवल अगर केवल जी का रोल हो जाए तो 3 रो ऑलवेज लाई बिलो। समझ में आ रही बात? क्यों रोल नहीं होगा सर? क्योंकि देख इधर से इधर जा रहा है, अगर इसको जी भूल जाओ, जी भूल जाकर ए का रोल देता है, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ प्रेशर डिफरेंस निकालो, और यहाँ से यहाँ जाओ प्रेशर डिफरेंस निकालो, दोनों बराबर ही आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है? क्लियर? यस। Yes, sir. चलो ठीक है, ओके, सो डिस्कनेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम डायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना। अभी मतलब इसमें कुछ और भी करना है, थोड़ा रोटेशनल वाले आपको कराने हैं, तो वो करके उसको डायनेमिक्स के क्वेश्चन लेंगे। मीनवाइल अगर तुम लोग कुछ ये ऐसा भी है, कुछ अगर स्पेसिफिक तुमको डिस्कशन करना है, स्पेसिफिक एरिया जिसमें प्रॉब्लम है, तो भी अगर तुम मैसेज